प्यारे बच्चों, आप देखेंगे भरत महिमा कक्षा 11 हिंदी। इसके पहले आपने देखा पहुंच करके केवट राम से कहता है कि हे प्रभु, मुनिनाथ वशिष्ठ के साथ माताएं, पूर्व के सभी लोग, सेवक, सेनापति, मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर के आए हैं। नाथ नाथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे प्रभु, आपके वियोग में व्याकुल होकर के माताएं, पूर्व के लोग, सेनापति, सेवक, मंत्री सब आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। सील सिंधु, चौपाई देखेंगे। सील सिंधु सुनि गुरिया गवनु, सिय समीप राखेरी पुदवनु। जब सील सिंधु, करुणा के सागर, करुणा निधान भक्तवत्सल प्रभु राम ने इन लोगों का आगमन सुना, तब सीता के पास रिपुसूदन को छोड़ करके चले सबेग राम ते ही काला, धीर धर्म दूर दीन दयाल। चले सबेग, सवेग वेग के साथ धर्म और धीर की धुरी दीन दयाल राम जी उसी क्षण उनसे मिलने के लिए तत्काल चल पड़े। आगे देखिए। गुरहि देखी सानुजय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरहि देखी सानुजय अनुरागे। जैसे ही गुरु वशिष्ठ को देखते हैं, स अनुज लक्ष्मण के साथ बड़े अनुराग पूर्वक दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। राम जी लक्ष्मण के साथ गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किए करने लगे। आगे देखेंगे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। मुनिवर धाई लिए उरलाई। मुनि ने दौड़ करके प्रभु राम को गले से लगा लिया। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। और प्रेम और उमंग के साथ दोनों भाइयों को गले से लगा लिया। भेंटे दो भाई, बड़े प्रेम से मिलते हैं गुरु वशिष्ठ राम और लक्ष्मण से। प्रेम पुलकी केवट कही नामू। प्यारे बच्चों, देखिए श्री रामचरितमानस में दो पात्र ऐसे हैं जो वास्तव में बड़े बड़भागी हैं, बहुत ही बड़भागी हैं। कौन कौन? एक तो केवट और एक जटायु। केवट कैसे? आपने श्री रामचरितमानस में प्रसंग पढ़ा है कि मागी नावी न केवट जाना, कही तुम्हारे मर्म मैं जाना। चरण कमल रज सब यस कही, मानुष करनी मूरी कछुअई। आपके पैर में कोई जड़ी बूटी है महाराज जी, आपका पैर जिसे स्पर्श करता है, जिस वस्तु को स्पर्श करता है, जिसे नहीं, जिस वस्तु को स्पर्श करता है वो नारी बन जाती है। ठीक है, जाने दीजिए। अब प्रभु कहते हैं कि बेज्ञान जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। केवट राम रजाय सुपावा,
पानी कठौता भरी लैयावा। बड़े अनुराग पूर्वक ये पानी लाता है और जब पैर को प्रक्षालित करता है, एक पैर को प्रक्षालित कर लिया, धो लिया। केवट ने कहा प्रभु जिस पैर को मैं धोया हूं ना, उस पैर को जमीन पर मत रखना और दूसरा पैर उठाओ उसको भी धो दूं। अब देखिए प्रभु राम का एक पैर जमीन पर है और एक पैर कठौते में है। कठौते वाले पैर को तो धो लिया, अब कह रहा है कि जिस पैर को धोया उसे जमीन पर न रखना और जो जमीन पर पैर रखे हो उसे कठौते में रख दो, उसे भी प्रक्षालित कर दूं। यह कैसे संभव होगा? राम ने कहा केवट कैसे जो है मैं पैर को जो है कठौता से निकाल करके बाहर रखूंगा और फिर तभी तो जो धरती पर जमीन पर भूमि पर अवनी पर मेरा पैर है तभी कठौता में रखा जाएगा। कहा नहीं महाराज ऐसे मत करिए, नहीं तो जितनी मिट्टी में धोया हूं ना उसका कई गुना मिट्टी लग जाएगी आपके पैर में। स्वभावतः ऐसा होता भी है, तब मैं गिर जाऊंगा केवट। अरे प्रभु सारे गिरे लोगों को आप उठाने वाले हैं, आप स्वतः गिर जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं केवट मैं सत्य कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, मैं गिर जाऊंगा। अरे प्रभु बहकाओ मत, मैं सब जानता हूं। जदुआ भरल बाटे पगर घुराई, जदुआ। प्रभु मैं गिर जाऊंगा, केवट में गिर जाऊंगा। अच्छा एक काम करो, आप जो है ना दोनों हाथ से मेरे सिर को पकड़े रहिए, दोनों हाथ से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए और मैं एक पैर जमीन पर रखता हूं, एक हाथ जमीन पर रखता हूं और उसी हाथ पर अपने पैर को रख लीजिए। देखिए कितना चालाक केवट है। प्रभु का चरण हाथ में और प्रभु का पैर केवट के हाथ में और प्रभु का चरण केवट के सिर पर, दोनों हाथ को अपने सिर पर रखवा लिया केवट। एक तो यह बड़भागी हुआ और दूसरा बड़भागी जटायु। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर विरह, राउ गयौ सूरधाम। हाय राम हाय राम हाय राम कहते हुए दशरथ का प्राणांत हो गया, लेकिन राम का दर्शन नहीं हुआ। और जरा देखिए वही जटायु, उसी जटायु को प्रभु राम जी अपने गोद में रख कर के प्राणांत करवाते हैं। कितना बड़भागी है जटायु। ऐसे दो बड़भागी पात्र हैं श्री रामचरितमानस में, केवट और जटायु। आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। गुरहि देखि सानुजय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमंग से भेंटे दो भाई, प्रेम पुलकी केवट कहि नामू, कीन प्रणाम कीन दूर ते दंड प्रणामू, प्रेम पुलकी। प्रेम से पुलकित होकर के केवट अपना नाम बता करके दूर से ही गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करता है, दंड प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है। अपना नाम बताता है, मैं केवट हूं, मैं निम्न कुल में पैदा हुआ हूं, इसलिए आपके चरण को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए केवट ने दूर से ही प्रणाम किया। और तब क्या हुआ? राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। और जब गुरु वशिष्ठ ने जाना कि ये राम सखा है, राम का मित्र है, तब बरबस भेंटा, तब बलात् ही बलपूर्वक खींच करके अपने गले से लगा लिया गुरु वशिष्ठ जी। यही गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी, यही गुरु
गुरुपद, जिसका गुरु के कमलोच्चरण में अनुराग हो जाए ना, लोक और वेद में वो बड़भागी होता है। बहरहाल आइए, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। बरबस माने जबरदस्ती, बलपूर्वक। जनु मही लुटत स्नेह समेटा, जैसे धरती पर फैले हुए स्नेह को केवट ने लूट करके समेट लिया। धरती पर फैले हुए बिखरे हुए स्नेह को लूटते हुए समेट लिया केवट ने। ऐसे हुआ उस समय। जनु मही लूटत, जनु आ गया तो प्रेक्षालंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना व्यक्त किया जाए। उत्प्रेक्षा 3 प्रकार का, हेतु उत्प्रेक्षा, फलो उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा। ध्यान देंगे। जनु मही, मही माने धरती, लूटत लूट रहा हो, स्नेह समेटा, फैले हुए धरती पर फैले हुए स्नेह को लूट लिया, समेट लिया। रघुपति भगति सुमंगल मूला, रघुपति की जो भक्ति है ना, आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु राम की जो भक्ति है ना, वह सभी मंगलों की मूल है, जड़ है। नभसराही सुर बरस ही फूला, और देवता सराहना करते हुए आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। नभसराही सुर बरस ही फूला, देवता सराहना करते हुए आकाश से फूलों की बरसात कर रहे हैं। एही सम निपट नीच को नाही, किसके? केवट के समान कोई नीच नहीं है, कोई निम्न नहीं है। केवट निम्न कुल का है ना, इसलिए आत्मा आत्म झुलसी नंदन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ प्रमाण दिया कि यही सम निपट नीच को नाही। लुप्तोपमा, इसके समान अनाड़ी, निपट माने अत्यंत भी होता है, अत्यंत निम्न कोई दूसरा नहीं होगा। और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और इस संसार में वशिष्ठ के समान, गुरु वशिष्ठ के समान बड़ा कोई नहीं होगा। गुरु वशिष्ठ बड़े हैं और केवट जो है वह निम्न है। लेकिन यही लखी लखनहु से अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। यही लखी लखनहु से अधिक मिले मुदित मुनिराय, जिस केवट को लख करके देख करके गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से मिले। जितने प्रेम से लक्ष्मण से मिले थे ना, उससे अधिक प्रेम से केवट से मिले। सो सीतापति भजन को प्रगट, यह सीतापति भगवान श्री राम के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। यह सीतापति प्रभु राम के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है, प्रताप है। प्यारे बच्चों, चलिए यहीं पर भरत महिमा का समापन होता है। अगला प्रसंग होगा कवितावली, अगले वीडियो में आप देखेंगे।